बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम आए हैं DHQ हॉस्पिटल चिन्योट में और आज हम आकर यहाँ पर जानेंगे कि क्या हुकूमत पंजाब यहाँ के रहने वालों को बेहतर हेल्थ सहूलियात फ़राहम कर रही है या नहीं। जब भी ज़ाहिर सी बात है हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, ग्राउंड पर जो गुज़र बसर हो रहा है आवाम का वो आप तक पहुँचाने आते हैं, तो वो तभी हम आप तक बेहतर अंदाज में पहुँचा सकते हैं जब अपने ऊपर बीती जो है आप बीती आवाम अपनी ज़बानी आप बताए और वो आप तक पहुँचे। यहाँ पर हॉस्पिटल में हम जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे बात करेंगे, उन पेशेंट्स के साथ साथ जो केयर टेकर्स आए हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि हेल्थ की जो फैसिलिटेट सहूलियात यहाँ पर उनको फराहम की जा रही हैं इस बारे में वो क्या कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हेल्थ के शोबे का महकमा हेल्थ का जो है वो अरबों रुपए का बजट होता है और उस अरबों रुपए के बजट में क्या पंजाब के लोगों को, क्या चिन्योट के लोगों को जो है वो बेहतर सहूलियात हेल्थ के मुतल्लिक फराहम की जा रही हैं या नहीं। हम आवाम से भी जानेंगे, यहाँ पर जो पेशेंट आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे, पेशेंट्स के साथ जो केयर टेकर्स आए हुए हैं उनसे भी जानेंगे और उसके साथ ही हम हॉस्पिटल की इंतज़ामिया से भी बातचीत करेंगे और उनके सामने भी आवाम के मसाइल रखेंगे और उनके जवाब ढूंढेंगे। तो चलते हैं फिर यहाँ पर जो आए हैं पेशेंट्स उनकी जानिब। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त यहाँ पर DHQ चिन्योट में जो यहाँ पर आए हुए मरीज़ हैं उनके साथ आए हुए केयर टेकर्स हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि उनको जो है वो किन किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और साथ ही हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो अमले की तरफ से उनको ट्रीट किया जा रहा है उस पर जो है वो मिला जुला रुझान उनका क्या है। हमारे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज में? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेशेंट के साथ? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि कैसे रिस्पॉन्स आया, कैसा आपने यहाँ पर देखी सूरत हाल, सही ट्रीट किया गया आप लोगों को? ट्रीट तो एक तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यह है कि 15 साल हो गए हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बने, लेकिन अगर बुनियादी सहूलियात की बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो है ना कोई भी बुनियादी सहूलियात जो है उस तरह से मैसर नहीं है जिस तरह हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। सबसे पहला मेन इशू यहाँ पे जो है वो ये है कि मरीज़ों को जो है बेड की कमी का सामना है। यहाँ पे आप देखें कि साथ साथ हमारी 2 तहसीलें हैं, तहसील बोआना, तहसील लालियाँ, वहाँ से भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, लेकिन उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती जिस तरह उनका हक़ है। जिस तरह हुकूमत की तरफ से या वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दावे किए जाते हैं उस तरह जो है वो यहाँ पे सहूलियात नहीं मिल। मेरा सबसे पहले तो यही मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से कि खुदारा चिन्योट जो है वो पंजाब का हिस्सा है, इसको भी ये बुनियादी सहूलियात दी जाएँ। यहाँ पे भी जो बेड की कमी का जो सामना करना पड़ रहा है मरीज़ों को, उसमें जो है वो मरीज़ों के लिए आसानी के लिए बेड की सहूलियात को जो है वो फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि जो है वो शहरियों को बुनियादी सहूलत जो है वो यो तो मैसर आ सके। यहाँ पर अमूमन हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है, तो रश के मुताबिक क्या आप ये कहते हैं कि यहाँ पर सहूलियत नहीं मिलती? नहीं, रश बहुत ज़्यादा, यही मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों तहसीलों से भी पेशेंट यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे उसके मुताबिक जो है वो उन्हें ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। लोग जो है और दूसरी तरफ जो है अमले की तरफ से भी जो है वो यहाँ पे कई दफ़ा जो है वो शहरियों की तरफ से, बल्कि हम खुद भी, हमारे साथ भी काफ़ी दफ़ा जो बदतमीज़ी की जाती है। हमने कई दफ़ा जो है MS को शिकायत भी की है, जिसके ऊपर जो है MS जो है वो एक्शन लेते हैं, तो फिर उनका जो है वो मिजाज ठीक होता है। ज़ाहिर सी बात है कि वो अमले की तरफ से भी जो है वो मरीज़ों के साथ एक नामुनासिब आप कह लें कि रवैया। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पे परेशान ही लोग यहाँ पे आते हैं, तो जब वो परेशान आते हैं उनके साथ जो है रवैया नहीं सही तरीके का होता, तो उससे भी जो है उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। और भी हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेशेंट के साथ आए हुए हैं जी यहाँ सर, पर? पेशेंट के साथ आए हैं। अच्छा, कैसी सहूलियात आपको यहाँ पर DHQ में दी जा रही हैं? वो फ़िलहाल ठीक नहीं मिल रही क्योंकि हमारा पेशेंट एक है फीमेल वार्ड में, सुबह का जलील हो रहे हैं, उसको ब्लड लगना है, तो ये सैंपल लेकर मिल रहा है, कोई किसी डॉक्टर के साइन करवाने, लेकिन कोई डॉक्टर साइन भी नहीं करके दे रहा हमें। अच्छा, क्यों नहीं? वो कोई सिग्नेचर वगैरह करने हैं तो फिर करवाने हैं, तो उसकी वजह से हम इधर उधर सुबह के घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब कोई सहूलियत मौजूद नहीं है इधर। क्या कह रहे हैं आप लोगों ने? कोई बातचीत की? अभी बात की, इधर जाते तो वो कहते हैं फीमेल वार्ड में जाएँ, उधर गए तो वो उधर डॉक्टर ही नहीं है, तो हमारे पेशेंट की कंडीशन भी थोड़ी सीरियस है। अच्छा, रवैया अमूमन स्टाफ की तरफ से जो है वो आप लोगों के साथ रवैया कैसे इख्तियार किया जा रहा है? कोई सही तरीके से आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं? फ़िलहाल तो जब जाएंगे तब पता चलेगा, लेकिन अभी तक तो जलील ही हो रहे हैं फ़िलहाल। अच्छा, सही सहूलियत नहीं दी? अभी तक नहीं दी जा रही। ज़ाहिर सी बात है जी, इस वक्त जो हालात आप देख रहे हैं या आपके सामने जो हालात आ रहे हैं उनके मुताबिक जो लोग हैं वो तकरीबन ये में कहते नज़र आते हैं कि इस वक्त जो सहूलियात हमें दी जा रही हैं वो काफ़ी नहीं है। मज़ीद भी हम जाएंगे यहाँ पर और अंदर हम जाएंगे और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि एमरजेंसी वार्ड में जो है मरीज़ों को जिन जिन मुश्किलात का सामना है, यहाँ पर जो उनके साथ केयर टेकर्स आ रहे हैं उनको जिन जिन मुश्किलात का सामना है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और साथ ही ज़ाहिर सी बात है हम देखते हैं कि जैसे जैसे ही
آپ یہ کہہ لیں کہ اس وقت لوگوں کے معاشی طور پر فائنینشیل طور پر جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس اب آپ کہہ لیں کہ پرائیویٹ ٹریٹمنٹ کی یا پرائیویٹ آپ کہہ لیں کہ ہاسپٹل کا وزٹ کرنے کی ان کی سخت نہیں ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ میڈیکل کے جو آپ کہہ لیں کہ سرکاری ہاسپٹل ہیں وہ بھی اچھے اسٹینڈرڈ پر جو ہے وہ ہمیں ان سے یہ توقع ہے کہ وہ ہمیں میڈیکل سہولیات جو ہے وہ فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں اور اگر وہ آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر ایک خاتون ہے جو بوڑھی خاتون ہے اور وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی ہیں، ہم تقریباً ان کو پچھلے کافی منٹ سے دیکھ رہے ہیں، وہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی ہیں اور کوئی جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ان کو بیڈ وغیرہ یا کوئی اس طرح جو ہے وہ ان کو سنبھالنے کے انتظامات نہیں ہیں۔ ظاہری سی بات ہے جی، ہم ہیلتھ کے شعبہ میں ہمارے اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، کروڑوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے، اور وہ اربوں کروڑوں روپے کا بجٹ جو عوام پر لگنا تھا وہ ظاہری سی بات ہے پھر ہمیں کہیں اور لگتا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جو کچھ یہاں پر بھائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ کسی پیشنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ نہیں، یہ چوٹ لگی ہے تو اچھا، خود ہی مطلب اپنی وہ چوٹ کی پٹی وغیرہ کروانے آئے ہیں؟ کیسا یہاں پر انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی صحیح آپ لوگوں کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی۔ اچھا، میڈیسن وغیرہ کوئی آپ لوگوں کو ایسی لکھ کر دی جاتی ہیں جو یہاں سے آپ کو نہ ملتی ہیں اور باہر سے لینی پڑتی جی، ہیں؟ باہر سے بھی لیتے ہیں، ادھر سے بھی مل جاتی ہے، کہتے ہیں ٹائم رات کو آئیں تو نہیں ملتی، پھر باہر سے لینا ہوتا اچھا، ہے، دن کو مل جاتی ہے۔ یعنی ابھی لینے گئے ابھی نہیں ملی، وہ کہہ رہے ہیں 2 بجے کے بعد آنا، ابھی جا رہے ہیں۔ اچھا، ہاں جی۔ تو یہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ غریب کے طبقے یا غریب کی پہنچ میں تو پرائیویٹ ہاسپٹل کا وزٹ ممکن نہیں ہے، ان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ کچھ پیسے کم لگیں گے، ادھر ہو جائے گا مسئلہ۔ ہاں جی، باہر تو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہے ظاہری سی بات ہے کہ آج کے اس ٹائم میں اگر یہ چنیوٹ کا ہم بنے DHU کی، تو یہ چنیوٹ کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، تو کیا ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں جو فیسلٹی ہونی چاہیے تھی وہ ویسی یہاں پہ فیسلٹیز ہیں؟ کم ہے سر، ہے تو صحیح۔ اچھا، کم ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید فیسلٹیز بہتر؟ جی بہتر۔ ظاہری سی بات ہے جی، جہاں پہ فیسلٹیز ہیں ان فیسلٹیز کو جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے اگر جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ دی جائے، اگر جو ہے وہ حکومت تھوڑی سی توجہ دے، اپنے حالات معاملات کو بہتر چلائے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ اور بزرگ شہری موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مریض کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہاں پر؟ جی مریض کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی آپ کا کوئی اسٹاف کا آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک نہ ہو؟ کوئی میڈیسن آپ کو جو ہے وہ یہاں سے؟ آیا جڑن اسٹریچر ہی نہیں مل رہا یار۔ اچھا، اسٹریچر ہاں، اسٹریچر نہیں مل رہی یا بیڈ نہیں مل رہا؟ بیڈ نہیں مل رہا، بیڈ نہیں مل رہا؟ بیڈ نہیں مل رہا۔ تو پھر کیسے وہ اپنا جو پیشنٹ مریض ہے اس کو پھر آپ لوگوں نے کہا؟ وہ 3 4 پین جی۔ اچھا، ایک ایک بیڈ؟ ہاں، ایک 3 4 پیشنٹ ایک؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے یہ DHQ ہے، یہاں پر لوگوں نے جو ہے وہ آنا ہے، بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آنا ہے، تو پھر کہاں پر ان کو لے کر جاتے ہیں؟ اسی اوتھے ہن ایک باری پھر لل پیا یہ مریض۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ بھی مریض کے ساتھ؟ جی، مریض کے ساتھ ہیں کیسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ سر، صبح ڈاکٹر صاحب لے کے گئے بھی مریض کو غذا والی نالی لگا کر دیں، وہ ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لگائیں گے، ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ لگائیں گے، وہ لگا ہی نہیں رہے۔ میں سر دوائی میں کھوا نہ کہ یہ پھر ظاہری سی بات ہے کہ اسٹاف کا رویہ یا عملے کا برتاؤ بھی تو ظاہری سی باتیں ہوتا ہے، وہ اگر تنخواہیں لیتے ہیں، وہ جن جن پوسٹوں پر ہیں وہ آپ کے ٹیکسز سے ہی ان پوسٹوں پر ہیں، تو ان کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ جی ہاں ٹھیک ہونا، لیکن ویکو دوائی ڈاکٹر صاحب آ کے تو انہیں کس طرح اندر جا نہیں نکا شبھی۔ میڈیسن آپ کو انہوں نے دی ہے ایسی دی ہے؟ جی نکال کے آپ کے ہاتھ میں؟ نہیں، انہیں آخیا بھی ان دے مریض نو، لیکن وہ غذا دی نالی دے ذریعے جانی ہے، لیکن وہ غذا والی نالی انہیں نہیں لائی۔ اچھا، یعنی وہ جو نالی ان کو لگنی ہے جس کے تھرو جانی ہے وہ لگی نہیں لگی۔ پھر یہ پیشنٹ کو کیسے کیسے ہاتھ میں ہی لے کر دیں؟ سی بات ہے جی کہ ایک طرح کی بات تو کی جا رہی ہے۔ اب جس طرح یہ بھائی نے میڈیسن ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو یہ میڈیسن دینی ہے وہ غذا کی نالی کے ذریعے ہم نے دینی ہے جو ان کو لگائی جانی ہے، لیکن وہ نالی نہیں لگی، جو میڈیسن ہے وہ ان کے ہاتھ پر رکھ دی گئی ہے کہ یہ آپ جا کر ان کو دیں۔ کیا مسئلہ بابا جی؟ کیا مریض ہے جی، وہ نالی نہیں پی لگتی، سویر دی ڈاکٹر صاحب نے لکھ دیتی، اچھا کوئی بندہ وہ جا نہیں رہا، وہ سویر دے تڑپتے پے انہوں نے کوئی جا نہیں اندر جا۔ ایشوز یہ بھائی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک فوڈ والی جو ہے وہ انسٹال نہیں کی جا سکی، نہیں لگائی جا رہی ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہوتے جی۔ اچھا، ڈاکٹر نہیں ہے۔ پیشنٹ کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر؟ نہیں، میں اکیلا آیا ہوں۔ اچھا، اکیلے آئے ہو؟
क्या मसला है, किस वजह? कंठों का मसला ये अच्छा, कैसे ट्रीट कैसे किया जा रहा है, सही अमले का रवैया आप लोगों के साथ? हाँ अभी तक तो ठीक है फिलहाल। मेडिसिन वगैरह यहाँ से जो लिख कर दी जा रही है, कोई शॉर्टेज का मसला तो नहीं देखने को? नहीं यहाँ पे सही मिल रही, मेडिसिन भी मिल रहा है और ख्याल भी सही कर रहे हैं ये। अच्छा, हाँ जी। ज़ाहिर सी बात है जी, इस वक्त की सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो बेशतर पेशेंट हैं जिनसे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है, वो ये हमें कहते नज़र आते हैं कि हालात को, सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम कैसे मजाज हैं, ठीक है भाई ठीक पेशेंट के साथ यहाँ पर आए हुए हैं? जी हाँ अच्छा, कैसा सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है, सहूलियत सही थी? नहीं बेहतरीन है अच्छी सहूलियत हाँ दी जी जा रही है? बहुत अच्छा, उनके साथ अमूमन ये भी हम देख रहे हैं कि मेडिसिन वगैरह की फरहमी का जो मसला है या इंसुलिन की जो फरहमी का एक मसला है, तो कोई आपको ऐसी मेडिसिन लिख कर तो नहीं दी गई जो आपको बाहर से लेनी पड़ी? नहीं 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 अच्छा, अंदर दी जा रही हाँ है? जी हाँ जी हेल्थ के हवाले से, सेहत के हवाले से हुकूमत पंजाब जो इकदाम उठा रही है, मुतमईन है उनसे? जी मुतमिन। अच्छा, इनमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है या ये काफ़ी है? नहीं जितना बेहतर हो जाए अच्छा ही है। अच्छा, हाँ जी सही है। आप वैसे कहाँ से आए हैं? ਚੱਕ 101 मोने वाला उत्थों है। अच्छा, वहाँ से आए हैं, तो मुतमईन है यानी आपको अच्छी सहूलियत? मुतमिन। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट के साथ आए हुए हैं यहाँ? जी पेशेंट के साथ अच्छा, क्या मसला हुआ? ये इनको ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन हुआ है? सबसे पहले ये मुझे बताएं कि ट्रीट कैसे किया जा रहा है आप लोगों अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। सही ट्रीट? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेडिसिन वगैरह आपको बाहर से तो नहीं लेनी पड़ती? बाहर से लेनी पड़ती है कोई लेनी पड़ेगी? लेनी पड़ती है, मेडिसिन आपको बाहर से लेनी पड़ती लेनी पड़ती है। अच्छा, क्या कहते हैं वो कि ये यहाँ पर आपको मिल नहीं रही है या नहीं वो जो कहते हैं जो अंदर है वो आपको दे रहे हैं, जो नहीं है वो बाहर से लेनी पड़ती है। उसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो अमूमन पेशेंट को बेड्स का भी एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। हमने तो ये भी देखा है कि एक एक बेड पे दो दो तीन तीन पेशेंट जो है उनको रखा गया है और साथ ही स्ट्रेचर पर भी पेशेंट पड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? एक तो नहीं, अलग अलग बेड तो हैं, एक पे तो नहीं, 3 दिन को लगाया हुआ। ये तो ऐसे बात ही कोई कर रहा है जो कर रहा है, तो बाकी हॉस्पिटल के हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छी कर आप रहे ये हैं। समझते हैं कि जितने वसाइल हैं या जितनी सहूलियात दी जा रही हैं उनके मुताबिक सही ट्रीटमेंट हो रहा है? ठीक सही हो रहा है ट्रीटमेंट। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो पेशेंट मौजूद हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मजीद जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं और अगर उनकी कोई शिकवे शिकायत हैं तो हम उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेशेंट के साथ आए हुए हैं हॉस्पिटल? जी कैसे इंतजाम देख रहे हैं, सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं? हाँ जी मुतमिन है। अच्छा, कैसी सहूलियात वगैरह दी जा रही, कोई मसला का किसी का सामना है आपको? नहीं कोई मसला नहीं है बिल्कुल। कोई मसला का सामना नहीं करना पड़ा? जी। कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी कोई दी गई हो जिसकी वजह से जो है वो कोई परेशानी हुई हो या बाहर से आपको लेनी पड़ी हो? नहीं सभी यहाँ से मिल जाता है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो किसी किस्म की परेशानी नहीं। क्या कह रहे थे आप? सर यहाँ पे जो ये वार्ड बॉय रखे हुए हैं ना इन्होंने, वो बहुत यानी कि लेडीज़ को गालियाँ वगैरह भी देते हैं। अच्छा। और वो उसके अलावा धक्के वगैरह भी बहुत, खास कर ये 3 नंबर कमरे में जो वाला कमरा है ना उसमें ज़्यादातर ये हो रहा है। अभी भी हम उधर गए थे तो डॉक्टर साहब उठ के चले गए, उनको नहीं पता है कि मरीज़ मर रहा है कि नहीं मर रहा है, उनको टाइम हुआ है तो वो भागने की करनी है यहाँ से। मेडिसिन लेने आए तो ज़्यादातर बाहर की मेडिसिन लिख के देते हैं कि ये अंदर से यानी कि ना गवर्नमेंट के खाते से ना ली जाए। अच्छा, ऐसा हुआ है वाकया कि बाहर से? कल मैं अपनी वालदा को लेके आया हूँ, उनका ब्लड प्रेशर हाई था, शुगर भी हाई थी, जिसकी वजह से फिर मैं एमएससी के पास भी गया हूँ कि सर ये मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वालदा को ब्लड प्रेशर का आपको ही पता है इसका एमरजेंसी होता है, वो किसी कहीं पे भी चले जाएँ उनको पहले उनको यानी कि दाखिल करते हैं, तो उन्होंने नहीं किया इन्होंने दाखिल, फिर मैं अपनी वालदा को प्राइवेट लेके गया हूँ। अच्छा, हमारी बात हुई है, बेशतर लोग वो तो मैं बड़े सेटिस्फाई नज़र आते हैं, इंतजाम काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन खासकर 3 नंबर में नहीं है। अच्छा, 3 नंबर रूम है वाला, ये इसमें इंतजाम नहीं है। इनमें जो लड़के रखे हैं वो खास कर, हालांकि प्राइवेट यहाँ पे रखने की इजाज़त नहीं है, गवर्नमेंट का भी ऐलान है कि प्राइवेट स्टूडेंट कोई भी नहीं यहाँ, गवर्नमेंट का स्टाफ होना चाहिए। यहाँ पे जो प्राइवेट रखे हुए हैं वो ऐसे बदतमीज़ी वगैरह करते हैं। अच्छा जी, बाकी आप ये समझते हैं कि मेडिसिन वगैरह भी आपको जो है ठीक है वो बेहतर है, और होना ये चाहिए कि कम से कम जो ब्लड प्रेशर वाले शुगर वाले मरीज़ हैं उनको कम से कम अंदर से मेडिसिन मिलनी चाहिए, बाहर बहुत महंगी है, अंदर से उनका इंतजाम होना चाहिए। इंसुलिन का भी हम मसला देख रहे हैं कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी इंसुलिन भी जो है वो यहाँ पर शॉर्ट हुई है या वो उनको नहीं मिल पा रही, तो क्या कहते हैं इस पर नाअहली समझते हैं हुकूमत की? जी, बाद टाइम तो यहाँ पे मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर तक तो देखा है कि यहाँ पे जो टैब हैं वो भी यानी कि यहाँ पे ना शॉर्ट हो जाती हैं, एक बाहर से फिर मेडिसिन लिख के देते हैं, फिर मजबूरी में आवाम को लेनी पड़ती हैं। क्या खरीद सकती है? अब जाहिर सी बात है, अगर एक सर 700 रुपये में 10 गोलियों का शुगर वाला पत्ता आ रहा है गैट्रल का, और इंसुलिन है वो 2200 रुपये में इंसुलिन गई हुई है सर। जाहिर सी बात है कि वो तो फिर दिहाड़ीदार तबके के लिए वो ख़रीदारी करना मुश्किल होगा।
سر 1000 روپے دیہڑی والا بندہ کہاں سے 2200 روپے کی انسولین لے گا, کہاں سے 700 روپے کا پتہ لے گا. جی ظاہر سی بات ہے جی. اس وقت ہم جو بات چیت کر رہے ہیں, اس وقت ہماری لوگوں سے جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں مسائل کا سامنا. ایک اور بابا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر, کوئی مسئلے مسائل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ نہیں الحمدللہ پاک کی مہربانی, اچھا برتاؤ کر رہے ہیں معاملے میں. اچھا, میڈیسن وغیرہ مل رہی ہیں؟ مل رہے ہیں, مناسب دیتے ہیں. جو نہیں ان کے پاس کہتے ہیں وہ باہر سے جا کر لیں گے. اچھا, کون سی میڈیسن کا انہوں نے آپ کو کہا ہے؟ کس چیز کے متعلق وہ میڈیسن تھی؟ پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کوئی لوشن ٹیوب وغیرہ کہیں, مطلب وہ کوئی خارش کے لیے بتائی ہیں انہوں نے. اچھا, تو انہوں نے کہا وہ باہر کے دیکھ کے دیے انہیں, باہر سے ملیں گے. اچھا, وہ باہر سے انہوں نے کہا پہ لے گی. جی تو یہ کیسے انتظامات دیکھ رہے ہیں آپ؟ مطمئن ہیں, سیٹسفائی ہیں؟ بہتر اللہ پاک آسانی کرے, اللہ جزائے کار دے, اور مطلب معاملات بہتر ہیں. اگر باقی معاملات تو بھی خیال رکھیں ہم لوگوں کا جو ہے, ان کی ضروریات کے مطابق جو بات اگر کریں تو وہ سب سے بہتر ہے. اور جو ہے یہ مسائل دوسرے جو ہیں شہر کے جو اندر گندگی ہمارے محلوں میں یہ سارے ہیں, ان کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں, ان کی بہتر صفائی کا معاملات, یعنی صفائی کے معاملات بہتر ہوں تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو بیماری نہ ہو, صحت کے لیے اچھی ہو جائے. ہمارے بالکل ہی ظاہری سی بات ہے. محلے میں جو ہے نا مولانا چٹوٹی صاحب ہمارے ایم پی ہیں, دوست ہمارے بھتیجے ہیں, تو ان کے گھر کے ارد گرد آپ آ کر کے چکر لگائیں اور دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں کیا بستہ ہو رہا ہے. بالکل ہی. ایک یہ بھی بڑی ویلڈ انہوں نے بات کی ہے کہ عموماً جو گندگی ہے, عموماً جو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر ہیں, ان سے بھی بیشتر بیماریاں جو ہے وہ پھیل رہی ہیں, اور بیشتر بیماریاں جو ہے وہ لوگوں کو لاحق ہو رہی ہیں, جن سے ظاہری سی بات ہے وہ امراض, مختلف امراض کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم صاف صفائی خود کی بہتر بنا سکتے ہیں تو تقریباً 60 سے 70% جو ہے وہ ہم اپنے اندر بیماریوں کے امکانات, جو وہ بیماریاں جو ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اور بھائی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج میں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہ مریض کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ نہیں, میڈیکل چیلنج کیا ہوا ہے, وہ لینے آیا. اچھا, کیسے انتظامات کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھے ہیں, بہت بہتر ہیں. کوئی چیک اپ وغیرہ کبھی کرایا ہے یہاں پر؟ کراتے ہیں, ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا, میڈیسن وغیرہ ٹائم پر ہاں دے دیتے ہیں. کوئی مسئلے کا تو نہیں, مسئلہ کوئی نہیں ہے, صحیح چل رہا ہے؟ ٹھیک چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ظاہری سی بات ہے کہ مسئلے کا کسی کا بھی جو ہے وہ ان کو سامنا نہیں کرنا پڑ رہا, اور وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. مریض کے ساتھ آئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں, مریض. سہولیات وغیرہ آپ کو سب صحیح مل رہی ہیں؟ جی سب مل رہی ہیں. میڈیسن وغیرہ جو آپ کو لکھ کر ڈاکٹر نے دی ہیں وہ ساری یہاں سے مل گئی ہیں؟ جی مل گئی. کوئی باہر سے تو نہیں لینی پڑی؟ نہیں. اچھا, اگر باہر سے غریب بندہ خریدتا بھی ہے تو آج کل کے مہنگائی کے حالات میں وہ اس کے خرید کے قوت خرید میں ہے, وہ خرید سکتا ہے؟ ایک غریب بندہ اتنی مہنگی دوائیں باہر سے نہیں خرید سکتا. نہیں خرید سکتا. نہیں خرید سکتا. تو کیا کہتے ہیں حکومت پر, کوئی اپیل ہے اس معاملے پر حکومت سے؟ حکومت بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے جی. اس وقت ظاہر سی بات ہے معاملات ہیں, حالات ہیں, اور ہمارے ساتھ یہاں پر جو لوگ ہیں ان میں سے بیشتر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم سیٹسفائی ہیں, مطمئن ہیں اس وقت جو یہاں پر ہمیں ہیلتھ کے متعلق سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. لیکن ساتھ ہی ہمیں چیدہ ایسے لوگ بھی ملے ہیں کہ جو نالاں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ چیزیں مزید بہتر بنائی جائیں. اور مزید بھی یہاں پر ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان سے اس وقت بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. عوام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ عوام کو جو ہے وہ ہر ادارے میں کہیں نہ کہیں مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں عوام کی جو ہے وہ شکایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور بہتر تبھی ہوتا ہے جب عوام کو جو مسائل جن سے عوام دوچار ہوتی ہے یا جن مسائل کا عوام کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اپنی زبان ہی ان مسائل کو بتائیں. ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر ہاسپٹل کے اندر جو عوام موجود ہیں ان کو جو شکایتیں ہیں DHQ چنیوٹ سے, یا وہ مکمل طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب انتظامات اچھے ہیں, تقریباً جو ہے وہ انتظامات جو اس وقت ہمیں جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے سب بہتر ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہم بات چیت کرتے ہوئے یہاں پر جو ہمارے ساتھ پیشنٹس موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے, اور ان سے بات چیت کر کے جو ہے وہ انہی سے ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک پیشنٹ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. بابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے؟ طبیعت کی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو؟ جی بہتر ہے. اچھے انتظامات وغیرہ سارے صحیح کیتے ہیں؟ ٹھیک جی, بالکل صحیح کر رہے ہیں. سارے صحیح جی سکون نال کر رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں بنی. کوئی میڈیسن وغیرہ جڑی ہے تو تھانوں کوئی باہروں کوئی نہیں لیندی, اتھے دے رہے ہیں. اچھا, ساری میڈیسن تھانوں اتھوں ملن دی؟ اتھوں ملن دی.
ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਬਈ ਰਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬੈੱਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰॉब्लम ये बेड की मसला बना हुआ है? हाँ बस बाकी और ऐसी बात है कि जब हमने जो है वो इंतज़ामिया से इस हवाले से भी बातचीत की तो उन्होंने भी इस चीज़ का मसला जो है वो हमारे सामने रखा कि यहाँ पर जो है वो वसाइल की कमी है। वसाइल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उनकी तरफ से कहा गया कि बेड जो यहाँ पर फ्राहम किए जा रहे हैं उनकी कमी है और अमूमन बेड ना होने की वजह से या बेड कम होने की वजह से जो है वो यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेड का तो एक मसला हो गया कि बेड जो है उनकी कमी है, उसके साथ ही कोई और आपके लिए कोई किसी किस्म दे नहीं बिल्कुल सही कर रहे हैं साढ़े नाल इंतजाम बिल्कुल बाकी दवाई सही दे रहे हैं कोलू दे रहे हैं बाहरों कोई लिख के नहीं देती इतु ही दे रहे हैं बेची मेडिसिन वगैरह कोई आपको अमूमन ऐसा होगा कि किसी डॉक्टर ने कोई चेक किया हो उन्होंने कोई बाहर की मेडिसिन आपको सजेस्ट कोई नहीं इतु दी सारी दे रहे हैं सारी यहीं से की हाँ जी अंदर दी दे राउंड वगैरह कर रहे हैं सही हो रहे जी हाँ सही हमले का कैसा बिहेव कोई साढ़े ना प्रॉब्लम नहीं है अच्छा ये आपके साथ ही आए हुए हैं कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर इंतजाम वगैरह ठीक जी हाँ ठीक कोई मसला तो नहीं है? नहीं जी कोई सब ठीक चल रहा है ठीक चल जाहिर सी बात है जी अगर हुकूमत जहाँ पर या इंतज़ामिया जहाँ पर जो है ऐसे इकदाम उठाती है जिस पर हम तनकीद करते हैं वहीं पर जो है वो ऐसे इकदाम की तारीफ़ भी ज़रूर बनती है कि जो हुकूमत की तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से अच्छे इनिशिएटिव लिए जाते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि किसी भी इदारे में किसी भी महकमे में अगर कोई कमोबेशी है कहीं पर जो है वो कोई मसला दरपेश है या कहीं पर जो है वो कोई किसी चीज़ का प्रॉब्लम आ रहा है तो हम अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है वो आला हुकाम के सामने वो इंतज़ामिया के सामने रखें ताकि वो जो है वो हालात बेहतर हो सके। उसके साथ ही अमूमन मसला जो है वो यहाँ पर एक शदीद किस्म का जो है वो ये है कि यहाँ का जो एरिया है वो भी एक तो कम है और एरिया के साथ साथ यहाँ पर जो बेड्स की फराहमी का मसला है वो भी ज़ाहिर सी बात है कि एक पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको इन हवाले से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भाई हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे बात करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? ठीक है जी ठीक। क्या मसला हुआ है? हर्नियों का मसला है। अब बेहतर महसूस कर रहे हैं? बेहतर है तबीयत आपकी? जी बिल्कुल बेहतर है। जो ट्रीट किया जा रहा है आप लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है मुतमईन है सेटिस्फाई है? जी बिल्कुल। राउंड वगैरह डॉक्टर टाइम पर कर रहे हैं। कोई शिकवा शिकायत कोई? अभी तक तो कोई नहीं है। अभी तक कोई नहीं? कोई नहीं। कितना अरसा हो गया यहाँ पर वैसे? कल एडमिट हुए हैं। कल एडमिट हुए? ऑपरेशन हुआ? जी बिल्कुल। तो सब सही था? कोई मेडिसिन वगैरह कोई आपको बाहर की लिख कर? नहीं कोई अभी तक तो कोई नहीं लिख के दी। इधर ही दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं मेडिसिन वगैरह। तो जो राउंड वगैरह है या स्टाफ बिहेवियर है या रवैया जो है वो आप लोगों के साथ सही है? जी बिल्कुल सही है। सब ठीक? जी बिल्कुल ठीक। इस वक्त जो पेशेंट यहाँ पर हैं एडमिट हैं मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पर वो जो है इस वक्त जिनसे हमारी बात हो रही है या जिनसे हम बात कर रहे हैं उनमें से बेशतर जो है वो हमें कहते हैं कि भाई मामलात जो है इंतज़ामात जो है वो ठीक चल रहे हैं और हालात इस वक्त जो है वो बेहतर हैं। यहाँ पर कुछ और पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जो है वो बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चीज़ हाथ में पकड़े बैठे हैं? क्या मैनू ये गून मैरो का मसला वा यानी कि मेरा जिगर खून नहीं बना रहा। गरीब बंदा 3 बच्चे मैं ही कमान वाला तो वसैल है नहीं इतना आके खून लवाना चला जा। अच्छा लीवर इशू है? हाँ लीवर इशू कोई नहीं है। मजदूर बंदा वैसे ही हो सका है अपनी सज्जी कमा के वो खाना वा। हुण साल पूरा हो गया यानी कि बैठा वा। साल से आप बैठे हैं इसी मर्ज की वजह से? मर्ज की वजह से। तो इस पर जो है वो अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई डॉक्टर ने आपको यहाँ पर बिठाया? नहीं डॉक्टर इतने हो सका मानना खून मैंने फ्री मिलता यानी कि किन्नी क देर वो भी दे जाओगे कि बाजे टाइम नहीं मिलता। डॉक्टर मेरे ना खुद तामन करते आ अल्लाह उन्होंने भला करे। बाकी हो सका मेरा मुस्तकिल इलाज नहीं हो रहा। मुस्तकिल इलाज चाहिए क्योंकि वो कहते जिगर का कोई हिस्सा बदलना वा वो जिन्ने वसैल कहते मेरे को है नहीं। कितना उन्होंने आपको कितना को खर्चा बताया है कि कितना को आपका जो है वो इसके लिए खर्च होगा? इसके लिए कितना को आप 52 लाख रुपया उन्होंने मंगया मेरे को। तकरीबन 50 लाख तक? हाँ जी खर्चा होगा। तो फिर ये मजदूर के लिए तो आजकल के दौर में नहीं हैगा। नहीं है। एम दे गया वा आ वेख उन्होंने रिपोर्टा वा उन्हें आख्या तेरा इन्ना खर्चा आना मेरे को नहीं वसैल में आ गया। अच्छा तो किसी को फलाही इदारे से आपने रब्ता किया हो, किसी को तंजीम से आपने रब्ता किया हो? कोई नहीं रब्ता नहीं वसैल नहीं सी। अज तुसी आ गए हो थोड़े नाल रिक्वेस्ट की है अगर तुसी मेरे को पहुँचाओ जागे तो मेहरबानी होगी।
बात है जी, ये भाई जिस तरह भी बता रहे हैं कि इनके पास जो है वो रिपोर्ट्स भी हैं और ये आते भी रहते हैं यहाँ पर जो है वो ब्लड लगवाने के लिए। अमूमन कितने कोई टाइम बाद आपको ब्लड लगता है? मैंने 1 महीने में 4 बोतलें लगती हैं वहाँ। 1 महीने में 4 बोतलें लगती हैं। और अगर वो किसी वजूहत की बुनियाद पर अगर नहीं लग पाती तो यानी कि समझ ला मेरी जान निकलने लग जाती है। 3 HB होगी, 2 HB होगी, यानी कि मेरी जान समझ ला ना। मैं कल ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਮੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਬਲੱਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बोतल। ਹੁਣ उनकी तरफ से कोई चार्जेस वगैरह तो इसके नहीं? कुछ नहीं है, मतलब वो फ्री में ही फ्री दिया है। जाहिर सी बात है जी, जिस तरह भाई ने अभी बात की है कि 3 से 4 बोतल्स जो है वो ब्लड की मुझे अगर 1 महीने में ना लगाई जाए तो मेरी हालत जो है वो आप कह लें कि गैर हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह अभी भाई बता रहे हैं कि वो एक मज़दूर हैं, एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक ऐसा शख्स जिसकी इस्तात है या एक ऐसा फलाही इदारा जिसकी इस्तात है, उनको चाहिए कि इन जैसे लोगों का जो है वो ख्याल रखें। और अगर इस मुतल्लिक़ जो है वो कोई अपनी ज़ाहिर सी बात है डोनेशन या मदद देना चाहे तो वो हमसे रब्ता ज़ाहिर सी बात है कर सकते हैं और फिर हम भाई से जो है वो कोशिश करेंगे उनसे रब्ता कराने की। नज़रीन, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस एहलकार का कोई रोड एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद DPO साहब अब्दुल्ला अहमद यहाँ पर मौका पर पहुँचे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे। ज़ाहिर सी बात है हम आवाम से जान रहे थे कि इस वक्त जो सहूलियात उनको यहाँ पर फराहम की जा रही हैं वो ख़ुद के लिए बेहतर समझते हैं, वो उनसे सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। अब DPO साहब यहाँ पर आ चुके हैं, इन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है ऑब्जर्वेशन की होगी, सिचुएशन सूरत हाल देखी होगी। इनसे भी बातचीत करते हैं और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पंजाब पुलिस की तरफ से आपके एहलकार का एक्सीडेंट हुआ और आप ख़ुद उनकी अयादत के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, तो इसके बाद किस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पर देख रहे हैं? जो सहूलियात दी जा रही हैं हेल्थ के रिलेटेड सेटिस्फाई हैं? जी, हमारे एहलकार आसिफ ने आज एक बच्चे की जान बचाते हुए मोटरसाइकिल उसका रोड पर एक्सीडेंट हो गया और बड़ा बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने अपनी टांग फ्रैक्चर हो गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने बच्चे को ख़राश भी नहीं आने दी। तो मैं उसकी बहादुरी की दाद देता हूँ और IG साहब की तरफ से उसको इस बात की शाबाश, और हम उसको सर्टिफिकेट भी देंगे। तो मैं इयादत के लिए आया था तो बड़ा अच्छा लगा वार्ड में। यहाँ पर गो के यहाँ पर कैपेसिटी की इशू हैं लेकिन बड़ा अच्छा इन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। और इसके अलावा बाहर मज़ीद कंस्ट्रक्शन भी जारी है जो कि बताती है कि इसके हवाले से हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्लानिंग की हुई है। तो जिस तरह हमारा डिस्ट्रिक्ट आबादी बढ़ रही है +2 जो उसकी आबादी 20 मिलियन इसकी हो रही है, तकरीबन 2 मिलियन से प्लस है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए प्लान करना पड़ेगा और इसको मज़ीद एक्सपेंड करना और इसकी हवाले से मज़ीद जगह का होना ज़रूरी है। बिल्कुल, ये वही बात है जो हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी की कि जगह का इशू जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है आप ये कह लें कि मरीज़ों के लिए भी तकलीफ़ दे बना हुआ है। तो जगह का इशू जितना जल्द जो है वो सॉल्व किया जा सके उतना ही बेहतर है। उसके साथ ही हुकूमत की इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पंजाब पुलिस की तरफ से मुआवजा दिया गया? जी बिल्कुल, हम तमाम जितना भी इलाज है उसमें जो भी अखराजात आएंगे वो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट देगा। उसके अलावा वेलफेयर का भी हम ख्याल रखेंगे और इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारे साथ मुकम्मल कोऑपरेशन कर रहा है। जो सर्जरी होगी इस हवाले से जितनी भी ज़रूरियात हैं वो भी उसमें हमें इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। DPO साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातचीत की और यहाँ पर एक एहलकार जो हादसे का शिकार हुआ यहाँ पर एडमिट था, उनके पास आए, उनकी अयादत की। और ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त मज़ीद भी यहाँ पर जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो कोई शिकायतें हैं या वो मुतमईन हैं वो सब कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लेटे रहें, कोई मसला नहीं, लेटे रहें। कैसे मज़ा आ जाएंगे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ है, क्या मसला क्या हुआ है? मुझे पेट का मसला है। अच्छा, मैदे का मसला है। स्टमक का मसला है? मैदे का। अच्छा, अब कैसी तबीयत महसूस कर रहे हैं? बेहतर महसूस ठीक है, बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो इंतज़ामात की सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कैसे आप देख रहे हैं, सहूलियात वगैरह ठीक हैं? ठीक है, बिल्कुल अच्छे इंतज़ाम है, बिल्कुल। कोई शिकवा शिकायत है तो आप हमसे हमें बता सकते हैं? नहीं, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अच्छा, मेडिसिन वगैरह जो आपको कोई लिख कर दी गई हैं या उन्होंने मंगवाने का कहा है, कोई इस तरह की कोई शॉर्टेज का मसला है और उन्होंने कहा कि नहीं मेडिसिन आपको बाहर से लेना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा।
हमने ली भी नहीं है बाहर से। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई? मिल गई। अच्छा ट्रीट किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से? सही हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा देख रहे हैं, नज़ीम पाशा साहब बहुत अच्छा देख रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छी हो रही है, उनका भला हो, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हमें बहुत अच्छा देख भी रहे हैं, हमारी बात भी अच्छी तरीके से सुन भी रहे हैं जी। यानी आप मुतमईन हैं कि चीज़ें बेहतर और सही चल रही हैं? बिल्कुल, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बेशतर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हमें कहते नज़र आते हैं कि हमें जो सहूलियात दी जा रही हैं, हमें जो फैसिलिटेट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, हम इससे सेटिस्फाई हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ पर अगर आवाम अरबों रुपए अपना टैक्स देती है और उसी टैक्स को जो है वो फिर हेल्थ की मद में जो है वो ज़ाहिर सी बात है उन्हीं लोगों पर मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम तरीके से जो है वो लगाया जाए। वक्त तो एक मुख्तसर से ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद MS साहब से भी हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, और जो मसले हैं इस इदारे के, इस इंतज़ामात की फरावानी जो है उसको बेहतर बनाने के लिए, वो हम उन्हीं से जानेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ MS DHQ हॉस्पिटल चिनियोट मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। और जो इस वक्त मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, एक तो इस वक्त एरिए के साथ साथ बेड का, और बेड की ज़ाहिर सी बात है अगर पेशेंट ज़्यादा हैं और बेड कम है तो ये भी मसला इस वक्त जो है वो यहाँ पर है। और इनसे जानते हैं कि उनकी बेहतरी के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है और क्या जो है वो आने वाले दिनों में हो सकता है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप की टीम ने विज़िट किया। और मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ तो सेक्रेटरी साहब यहाँ पे विज़िट करने आए, अली जान खान साहब। तो सेक्रेटरी साहब को हमने स्टेट्स बताई कि हमारे मरीज़ हैं जो OPD में डेली हमारे पास मरीज़ 1800 से 2000 तक विज़िट करते हैं, और जो इमरजेंसी है उसमें 700 से 800 डेली के हमारे पास मरीज़ विज़िट करते हैं। और जो मरीज़ों की तादाद है, जो दाखिल मरीज़ हैं वो हैं 140 बेडेड हॉस्पिटल है, लेकिन हमारे पास जो फ़िज़िकली मरीज़ दाखिल होते हैं वो 160 से 70 जो कि रात के टाइम भी वहाँ हमारे पास मौजूद होते हैं। इमरजेंसी में अगर आप देखेंगे तो 2-2 मरीज़ एक बेड पे हैं। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सेक्रेटरी साहब ने हमें एक 60 बेड का यूनिट मंजूर करके दे दिया, जिसकी कंस्ट्रक्शन शुरू है, और इंशाल्लाह ताला 2 से 3 महीनों में उसकी मुकम्मल हो जाएगी कंस्ट्रक्शन। तो ये जो अभी आप 60 बेड के यूनिट की बात कर रहे हैं, तो ये कितने अरसे से जो है वो इस वक्त आप कह लें कि ज़ेर तामीर है, और क्या क्या? ये मार्च में काम इनका शुरू हुआ था, और अभी कल या परसों इसकी जो है ना एक पहले जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी छत डालने जा रहे हैं। तो पिलर्स पे है, जो ठेकेदार है उन्होंने टीमें जो है ना दोनों शिफ्टों में लगाई हुई हैं, मॉर्निंग और नाइट में। तो काम बड़ा तेज़ी से चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वक्त से पहले वो तैयार हो जाएगा। तो हमारे ये जो मरीज़ों के मसाइल हैं काफ़ी हद तक हम इसमें अच्छे माहौल में चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। ये कहते हैं कि चीज़ें जब हमें वसाइल जब हमें फ़राहम होंगे, जब चीज़ें हमें फ़राहम की जाएंगी तब हालात जो है वो बेहतर होंगे। उसके साथ ही एक और मसला भी इस वक्त सामने आ रहा है कि इंसुलिन की शॉर्टेज का भी एक मसला बना हुआ है। पेशेंट वो भी कह रहे हैं कि बाहर से जो है वो हम ख़रीद नहीं सकते, शॉर्टेज का एक मसला बना हुआ है। इंसुलिन ओवरऑल पंजाब में शॉर्टेज है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंसुलिन ख़रीद ली है, वो और DTL में सिर्फ वेटेड है उसके जो टेस्ट रिपोर्टिंग की। जैसे ही टेस्ट रिपोर्टिंग हो गई तो ओवरऑल पंजाब सप्लाई हो जाएगी, लेकिन हमें फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से सप्लाई है। जो हमारे पास इमरजेंसी में मरीज़ हैं और जो हमारे पास वार्ड में मरीज़ दाखिल हैं, जो कि आपकी टीम ने भी देखे, उनको हम दे रहे हैं। उनको इंसुलिन तो किया, जो बहुत महंगी दवाई है, हम वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। कोई ऐसा मरीज़ नहीं है जो बाहर से दवाई लेता हो। मैं ख़ुद भी इसको राउंड करता हूँ डेली बेसिस पे, 2 टाइम सुबह और शाम, और मेरे जो DMSs हैं वो भी इसको इंश्योर करते हैं कि मरीज़ को कहीं किसी किस्म की भी कोई दवाई या कोई टेस्ट बाहर से ना करवाना पड़े, ताकि हमें किसी किस्म का, क्योंकि जो मुआशी हालात हैं वो बहुत बदतर हो चुके हैं,
تو کم سے کم ہم ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہے مریضوں کو وہ اچھی دیں. یعنی ہیلتھ کی فیسلٹی جو ہے وہ اچھی فراہم کی جا سکیں. اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ایک تو آپ نے جس طرح بات کی کہ رقبے کے حوالے سے، جگہ کے حوالے سے، تو وہ بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے چنیوٹ کا، اس کا تو وسیع رقبہ ہونا چاہیے تھا، اس کے پاس وسیع ٹیریٹری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ کیوں جو ہے وہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں مل پا رہا یا پینڈنگ کا شکار ہے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ 25 ایکڑ رقبے میں نیو DHQ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے لاہور روڈ میں، جو کہ اس کا کام بھی تیزی سے جاری ہے. وہ جب ہمیں ہینڈ اوور ہو جائے گا تو کافی مسائل بہتر ہو جائیں گے. ابھی بھی جو ہمارے پاس مسائل ہیں، جو وسائل ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہم اچھا کام کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا ہاسپٹل صفائی کے حوالے سے صاف ستھرا ہاسپٹل ہے، اور مریضوں کی کیئر کے حوالے سے ہم بہت مریضوں کی کیئر کرتے ہیں. اور آپ نے ایئر کنڈیشن دیکھی کہ ہمارا CM صاحب کا بھی اس پہ فوکس ہے کہ مریضوں کو ایئر کنڈیشن کی سہولت ہو. 24/7 ہماری جو وارڈز ہیں، ایمرجنسی وارڈ ہیں، ہر جگہ پہ کولنگ کا سسٹم موجود ہوتا ہے. اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. مریض کو AC ملے، مریض کو دوائی 100% ملے. اور میں آپ کو ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ ہم یہ ایک NGO کے مدد سے ہم 2 ٹائم کا کھانا بھی دے رہے ہیں. جو ہمارے پاس مریض داخل ہیں دوپہر اور رات کا ان کو کھانا بھی ملتا ہے. ایک NGO کی مدد سے جو ہے، جو یہاں پر ایڈمٹ ہیں پیشنٹ اور ان کے ساتھ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا بھی دیا جائے گا. جی بالکل دیا جا رہا ہے. اچھا، دیا جا رہا ہے. جی یہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی وہ جاری ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی جو جس پیمانے پر چیزیں بہتر یہاں پر ہو رہی ہیں یا پیشنٹ کو بہتر انداز میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہیں پر آنے والے دنوں میں اس ہاسپٹل کے ایک ہیڈ ہونے کی حیثیت سے کیا کوئی پلانز آئیں آپ کے ذہن میں، مائنڈ میں، کہ اگر یہ گولز ہم اچیو کر لیتے ہیں تو مزید بہتری جو ہے وہ اس میں لائی جا سکتی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہمارا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہم نے پیٹس وارڈ بنایا ہے، اور اس میں ہم نے ایڈیشن کی ہے 20 بیڈ کی. اور ہمارا جو گائنی وارڈ ہے اس کو ہم نے امپروو کیا ہے. اس میں جتنے بھی C سیکشن ہیں اور نارمل ڈیلیوریز ہیں، جو ان کی تعداد پہلے ہوتی تھی اس نے ہمیں ڈبل کر دی ہے، انکریز کر دی ہے. جو آرتھوپیڈک سرجری کے کیس ہیں وہ ہمارے تقریباً مہینے میں 200 کے قریب ہیں. اور آپ اتنے چھوٹے ہاسپٹل میں یہ بڑی تعداد ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم جیسے نیو بلاک بنے گا، ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم اس کو سرجیکل ٹاور ہی ڈکلیئر کر دیں، تاکہ ہمارے جتنی بھی سرجریز ہیں، گائنی کے سرجریز ہیں، جنرل سرجریز ہیں، وہ ہم ان کو امپروو کر سکیں اور ٹوٹل بیڈ ہم وہاں پہ شفٹ کر دیں سرجریز کے، میل اور فیمیل، اس کی سیگریگیشن کر کے. اور جو نیچے ہے اس میں جو نقشہ ہے اس کے مطابق ہمارا OPD وہاں پہ بنے گا، تو ہم کافی حد تک وہ بھی بہتری آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. بچے جو ہیں، بچوں کی پیدائش کے حوالے سے، بچوں کی صحت کے حوالے سے گائنی وارڈ میں جو ہے وہ کیا کیا اس وقت بہتریاں لائی جا چکی ہیں، اور ان فیوچر جو ہے وہ کیا کیا بہتری لائی جا چکی ہوں گی؟ کیونکہ بچے ظاہری سی بات ہے بڑے حساس ہوتے ہیں، ان کی طبیعت بڑی حساس ہوتی ہے، تو ان کے ایلیمنٹس جو ہیں یہ سارے پورے کرنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے. تو کیا اس وقت بہتریاں لائی جا چکی ہیں اس وارڈ میں، اور کیا آنے والے دنوں میں بہتریاں؟ جی بالکل، گائنی وارڈ کے لیے ہمارے پاس نرسری جو ہے نا ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف بھی موجود ہے، اور ہماری نرسری اوور آل پنجاب دی بیسٹ نرسری ہے، جس کا انفیکشس ریٹ 0 ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی بچے کو جو ہمارے گائنی وارڈ میں جس کی پیدائش ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو یہاں پہ ہم داخل کر لیتے تھے. ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے. اور گائنی وارڈ کا جو ہم نے ایمرجنسی میں ان کا آپریشن تھیٹر ہی علیحدہ کر دیا ہے کہ وہیں پہ مریض داخل ہو اسی جگہ پہ ہی آپریشن ہو جائے. وہ 24/7 یہ ہمارا آپریشن تھیٹر فنکشنل ہوتا ہے. اس کا اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے
जिस टाइम भी सी सेक्शन या कोई भी इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़े तो हम वो कर देते होते हैं। ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना आप लोगों को ना करना पड़े। इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है चिन्यूट का, यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है मसाइल तो हैं, लेकिन उन मसाइल और महदूद वसाइल के बावजूद भी हमने देखा है कि यहाँ पर जो है वो अच्छा हमें रिस्पांस मिला, अच्छा जो है वो पेशेंट्स की तरफ से हमें रिव्यू मिला। साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि जो भी कुछ कमी कोताहियाँ थीं वो जैसे ही चीज़ें स्मूथली रन होना शुरू होती हैं या बेहतरी की तरफ जाती हैं तो वो भी बेहतर हो जाएंगी। आज के प्रोग्राम के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बान।